मैं यही संदेश देना चाहूंगा आदरणीय सांसद साहब महोदय, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये अपमान हुआ है, ये अकेला ये दानिश अली का अपमान नहीं है, ये कोई मुसलमान का अपमान नहीं है, ये अपमान भारत का संसद का है, ये भारत का जमहूरियत का अपमान है, ये भारत का संविधान का अपमान है। इसलिए आपको अगर लगा है कि अपमान हुआ है तो इस अपमान को बदला लेने के लिए महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है, हम इसका सराहना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। महिलाओं में जो खास करके ये जो आरक्षण दिया, ये श्रीदेवी और हेमा मालिनी, मीनाक्षी शेषाद्री जैसी महिलाओं के लिए आरक्षण नरेंद्र मोदी ने दिया। और जो इनकी सरकार है, ये पूरा देश जानता है, दुनिया जानता है कि ये जो सरकार है 15% लोगों का सरकार है। तो इनको जो आधी आबादी देश में जो 50% महिला है पूरी आबादी में, ये 50%, ये 50 में जो 100% है, तो 100 में जो 85 का प्रावधान होना चाहिए था। जातीय जो खास करके जो बनावट है, समाज का जो बनावट है, उसको नज़रअंदाज करके नरेंद्र मोदी जी आनन फानन में विशेष सत्र बुलाकर जो किया है, जिसका जितना भी निंदा किया जाए बहुत कम होगा। ये बड़ी अफसोस है, जहाँ भी होंगे आदरणीय मुलायम सिंह यादव, जहाँ भी होंगे आदरणीय मंडल बसिया शरद यादव जी, जहां कहीं भी होंगे, आज उन्हें दिल पर बड़ा चोट लगता होगा कि उन्होंने कई वर्ष पूर्व पहले भी जब महिला आरक्षण बिल इसी प्रारूप में पेश किया गया तो मजबूती से पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर के इसका पुरजोर विरोध करने का काम किया था। लेकिन हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई ये सरकार कि हम इस पार्लियामेंट में बाबा साहब के सदन में, अफसोस है कि आज जो पास हुआ, जो आज महिला आरक्षण बिल पास हुआ, वो आज एक नया संसद बना, सेंगोल को ला करके संसद बना, मनुस्मृति का संसद बना, उसमें मिला है। लेकिन 2024 दूर नहीं है, क्योंकि हार स्वीकार कर लिए। आपको पता है कि अभी भी 8 महीना का समय बचा है। 8 महीना, ये भारत के इतिहास में आज़ादी के 75 साल में पहली ये घटना है कि घबरा करके सरकार 8 महीना पहले सरेंडर हो गया और चुनाव की तैयारी में लग गया और पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुला लिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यादव जी, ये बिल जो लेके आया है, क्या नाम, महिला आरक्षण बिल, इनका लाने का मकसद क्या सत्ताधारी पार्टी? ये देश की महिलाओं आधी आबादी को ये बिल्कुल गुमराह करने के लिए, झांसा में लाने के लिए और 15% जो खासकर मनुवाद जो है उसको मजबूत करने का इन्होंने प्रयास किया है। ये संदेश देने का काम किया है जातिवादी लोगों को, मनुवादी लोगों को, ब्राह्मणवादी लोगों को। ये संदेश दे रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ गए हैं, क्योंकि 15% के बाद जो लोग हैं उन्हें नहीं पहुंचने दिया जाएगा। मुझे मालूम है जब ये जो आरक्षण बिल जो आया है, महिला आरक्षण बिल आया है, इसे भगवती देवी जैसी सांसद वहां नहीं पहुंच पाएगी। जो आरक्षण का प्रारूप अभी आया है, जिसमें आपको फूलन देवी जैसी महिला का जगह नहीं मिल पाएगा। ये बिल्कुल 100% एक कॉन्स्पिरेसी की गई है, ये साजिश किया गया है। हम इसका निंदा करते हैं और 2024 के बाद जो संवैधानिक सरकार बनेगी, इनको मैं आगाह करना चाहता हूं, जो सरकार में जाने वाले लोग हैं, जो सरकार में पहुंचने वाले लोग हैं, जो विपक्ष में खड़े हैं, उन्हें कह देना चाहते हैं कि आओ, और मैदान खाली कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने हार स्वीकार कर लिया और कह दिया कि अब हमसे नहीं चलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जहां भी गृह मंत्री जी जा रहे हैं, जहां भाई प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, कुर्सियां खाली मिल रही है, लोग लात जूतों से स्वागत कर रहा है, लोग गालियां दे रहे हैं, लोग कुर्सियां फेंक रहे हैं, लोग स्याही फेंक रहे हैं। इसलिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अपना हार स्वीकार कर लिए हैं। ऐसा है, लोकसभा में आपने देखा होगा महिला आरक्षण बिल को समर्थन मिल रहा है। आप मुझे बताओ कि आज किसकी मेजॉरिटी है? ये जो लोग हैं, आपको ध्यान जहां जा रहा है पत्रकार साहब, आपको जानकारी देना चाहूंगा अबरार भाई कि जो पार्लियामेंट में जो संख्या है, वो संख्या में 130 हमारे भी सांसद हैं जो SC/ST से चुन करके आए हैं, लेकिन उनकी भी आत्मा नहीं जगी, उनका भी हृदय नहीं गवारा किया, वो भी नहीं जागे, वो ही नहीं खड़े हो पाए। और बड़ी अफसोस की बात है कि इस प्रारूप को, ये जो आरक्षण के प्रारूप को समर्थन देने का काम किया, तो आज भी मैं कह देना चाहता हूं, ज्योतिराव फूले
ने कहा था, बताया था और कहा था कि अगर गुलामी की जंजीर कितनी भी मोटी हो, लेकिन अगर गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो तोड़ करके निकल जाएगा। लेकिन हम आज तक उनको जो गुलाम लोग बैठे हैं सत्ता में, जो पार्लियामेंट में जाकर के बैठे हैं, आज तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि हम गुलाम हैं, हमारे ऊपर कुचक्र कर रहा है, हमारे ऊपर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। नहीं तो आज समय था महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर रिवोल्ट करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी से, इस्तीफा करना चाहिए था और कहना चाहिए था मुझे आरक्षण चाहिए, हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, हम आरक्षण बिल को भी समर्थन करना चाहते हैं। लेकिन देश में जो संवैधानिक बजावट है, देश के जातीय जो बनावट है, देश में जो संविधान में जो अधिकार दिए हैं, जो आरक्षण का प्रारूप दिया है, उस प्रारूप के साथ लागू हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यादव जी, अभी विशेष सत्र के अंदर एक बहुजन समाज मोहम्मद दानिश को ये दिल्ली के जो है एक पार्लियामेंट मेंबर रमेश भिदोड़ी जो हैं, बड़े अलग अलग नामों से मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, उग्रवादियों के नाम से संबोधित करा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी संसद में दंगा कराना चाह रही थी, संसद में रक्त रंगीन करना चाहती थी, रक्त रंजित करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। वहां चाहती थी कि दंगा हो जाए और दंगा ये मैसेज देना चाहती थी कि पार्लियामेंट में हम मुसलमानों का विरोध किए, मुसलमानों के ऊपर हमला किए, इसलिए इस देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है, आने वाले 2024 में वोट दे देना। लेकिन वहां भी कामयाब नहीं हुए, नूह में कामयाब नहीं हुए, पार्लियामेंट में अपमान कामयाब नहीं हुए, बोरीवली में 3 मुसलमान का बेटा को गोली मारा एक आरएसएस के लोग, वहां भी कामयाब नहीं हुए, ये मणिपुर में भी कामयाब नहीं हुए। कामयाबी अगर मिलती उन्हें तो अच्छी तरह से आपको पता है, 9 साल के बाद चुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में, दोनों राज्यों में जो परिणाम आया, और अभी कुछ दिन पहले निकाय के चुनाव में ग्रामीण स्तर का चुनाव हुआ था बंगाल के अंदर, जहां 10% भी सीटें नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को। संदेश मिल रहा है, अब राम को सजा देना है, ये राम मंदिर के सहारे जाना चाहते हैं चुनाव में, तो इनको हनुमान जी ने तो दे दिया सजा, इनको मालूम हो गया कर्नाटक और हिमाचल से, लेकिन राम भी इनको माफ नहीं करने वाले हैं। वहीं पे 2 मंत्री, केंद्रीय मंत्री रविशंकर और क्या नाम तुम्हारे जो स्वास्थ्य मंत्री एक बैठे हुए थे हर्षवर्धन जी, मुस्कुरा रहे थे, खिल्लियां उड़ा रहे थे किसी समुदाय को गाली देने पे। भारतीय जनता पार्टी का जो खासकर इंटरनल बैठक हुआ था, आपसी बैठक हुआ था सांसदों का, और उसमें स्ट्रेटजी बनी थी कि ऐसी हालात बना दो पार्लियामेंट के अंदर, ऐसी स्थिति बना दो कि वहां दंगा हो जाए, खून खराबा हो जाए, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, जो विधानसभा में हुआ था। लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि बाकी कुछ जो लोग थे, दानिश अली जी थे, मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूं कि बिल्कुल अपने आप को संयम से परिचय दिया और संविधान में विश्वास व्यक्त किया और शांति बनाए रखा। लेकिन निश्चित तौर पे मैं कह देना चाहता हूं, इसका सजा मिलेगा। जो दानिश अली जी के साथ हुआ है, बिल्कुल हम इसको निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि पर आपके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता है। अरे आपने एक छोटी सी दल बदलने के सवाल पर, एक लालू जी के मीटिंग में जाने के सवाल पर आपने पार्लियामेंट से बेदखल करने का काम किया था शरद यादव जी को। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट भी जो आई थी, जो निगेटिव आया था, आज जो हालात हुआ, सर्वसार हो गया बाबा साहब का पार्लियामेंट, सर्वसार हो गया भारत का संविधान, और जो भी भारत के बाहर जो देखता होगा, इस कार्यवाही को देखता होगा, संसद की कार्यवाही को, शर्मिंदा हो गया ये भारत का सेकुलरिज्म को, भारत के लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जिस तरह से जो हालात बनाया है रमेश भिदोड़ी ने जो किया है, मैं सरकार से मांग करता हूं, अगर पाप धोना है तो पार्टी से भी निकालो और FIR करके जेल के अंदर बंद कर दो, नहीं तो आने वाले समय में 2024 के बाद आप बचने वाले नहीं हो। दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं पाएगा। मामला अकेला दानिश अली नहीं है, मामला इस देश का जनता के द्वारा वोटों से चुना गया सांसद का वोटों का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। यहाँ बाघ और बकरी दोनों को घाट पर पानी पीने की परंपरा है, आप उस मर्यादा को तोड़ रहे हो। आप 10 सांसद अगर ज्यादा चुन करके आ गए हो, आप दंगा करोगे, आप खून खराबा करोगे, आप संसद की मर्यादा तोड़ोगे। क्या आपको लगता है कि रमेश भिदोड़ी का संसद की सदस्यता है वो रद्द की जाएगी? अरे संसद की सदस्यता का समय कहां बचा है? आप तो देख रहे हैं कि ये डर से आनन फानन में 8 महीना पहले जो काम 8 महीना बाद में होने वाला था, वो 8 महीना पहले करा लिया।
क्योंकि जहां भी जा रहे हैं इनको लोग लात जूते से स्वागत कर रहे हैं। अब सदस्यता की बात नहीं मैं करता हूं, मैं करता हूं उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से रोको। ऐसे असंवैधानिक व्यक्ति, ऐसे बदतमीज आदमी, ऐसे गलत आदमी संविधान को कोई तार तार नहीं करे, संसद की मर्यादा को कोई तार तार न करे। इसलिए मैं कहूंगा इसे सिर पकड़ करके चूहे की तरह पिंजरे में बंद करो जेलों में, और इनको सजा दो, कानून सजा दे। लेकिन मुझे मालूम है, क्योंकि उन्हें पता है कि देश में दो तरह का कोर्ट चल रहा है, इस देश में दो तरह का कानून चलाया जा रहा है। एक जाति विशेष का कानून है, जिन्हें छूट दे दी गई है, दंगा करने की छूट है, गोली मारने की छूट है, जुर्म करने का छूट है, ऑट्रोसिटी करने का छूट है। लेकिन इस देश में एक और कानून है, अगर कोई संविधान के लिए बोलता है, कोई अपने अधिकार के लिए लड़ता है, कोई सड़कों पर अगर संघर्ष करता है, उसे पकड़कर जेलों में बंद कर दिया जाता है। इसलिए हम आज भी उम्मीद नहीं करते हैं सरकार से कि ये सरकार उन पर कार्रवाई करेगी, लेकिन जनता 2024 में उनकी मां की छठी का दूध याद कराएगी। बटन में ताकत है। एक आखिरी सवाल हमारा सर, कुंवर दानिश जी ने जहाँ तक कहा कि कार्रवाई अगर रमेश भिदोड़ी पे नहीं होता तो मैं संसद से इस्तीफा दे दूंगा, कितना सही रहेगा उनका इस्तीफा? हम कह रहे हैं कि संसद से क्यों इस्तीफा दोगे? दानिश अली जी अगर इस्तीफा संसद से देते हैं, संसद में हमारी शक्ति और कमजोर होगी, और मजबूत होकर के आना है। जाइए अपने गांव कस्बों में समाज के लोगों को गोलबंद करिए, समाज के कौम के लोगों को इकट्ठा करिए और कहिए कि पार्लियामेंट में इतनी ताकत दो, इतनी शक्ति दे, ताकि आपको नुमाइंदा को, आपको नेता, आपके संसद को आंख नहीं दे पाए हुए। अगर उस पार्लियामेंट के अंदर आपकी पावर होती, आपका अगर शक्ति होता, आपकी अगर ताकत होती, वो आपको आंख नहीं दिखाता, वो आंख वहीं पर निकाल लिया जाता। लेकिन आज संघ चलाने वाले लोग, आज इस देश में फिरका परस्ती पे काम करने वाले लोग, देश के बांटने वाले लोग, टुकड़े टुकड़ों में बांटने वाले लोग, विभाजन करने वाले देश के लोग, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर जिनका जमावड़ा हो गया है, ये मंदिर छोड़ छोड़ करके पार्लियामेंट में आ रहे हैं, मंदिर छोड़ छोड़ करके आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आकर के बैठे हैं। तो आप उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगा, आदरणीय सांसद महोदय, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये अपमान हुआ है, ये अकेला ये दानिश अली का अपमान नहीं है, ये मुसलमान का अपमान नहीं है, ये अपमान भारत का संसद का है, ये भारत का जमहूरियत का अपमान है, ये भारत का संविधान का अपमान है। इसलिए आपको अगर लगा है कि अपमान हुआ है, तो इस अपमान को बदला लेने के लिए इतनी ताकत बनाओ, इतनी शक्ति बनाओ कि उनकी एक एक गलतियों की सजा बाबा साहब के संविधान को रख करके उन्हें हम सजा दे दे 24 के बाद।